Hello everyone, my name is Dr. Dipti Gupta. I am practicing in Kiana Ayurveda and Panchkarma Clinic. Today we are discussing about infertility. So we should know about what is infertility. After like 1 year of regular sexual attempts, unable to conceive is called infertility. या लगातार 1 साल तक प्रयास करने के बावजूद भी संतति के उत्पन्न नहीं होने में या कंसीव नहीं करने में की कंडीशन को हम जो है इनफर्टिलिटी के अंदर रखते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं जो मेल से रिलेटेड होते हैं, कुछ कारण होते हैं फीमेल से रिलेटेड होते हैं। इनको बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जान करके बहुत बेसिक रूप में हम जानते हैं कि मेल्स में स्पर्म से रिलेटेड, स्पर्मेटोजोआ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वीर्य की कमी होना या कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन होना या सिस्टमिक कोई डिजीज़ होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, ये सारी कंडीशंस हैं जो हेल्दी स्पर्मेटोजोआ को या हेल्दी जो है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने में अनेबिलिटी होना। अब हम फीमेल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि फीमेल्स के ऐसे कौन से कारण होते हैं जो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि एक हेल्दी ओवम का होना, कि उसकी जो साइकिल्स हैं वो ओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं या नहीं हैं, उसकी एज जो है वो मैटर करती है। उसके साथ साथ उसका जो एंडोमेट्रियल या जो बोला सकता है कि जो बच्चेदानी है उसका जो स्टेटस है वो एक फर्टाइल स्टेटस है या नहीं, उसकी थिकनेस इतनी प्रॉपर है या नहीं, उससे जुड़ी जो फैलोपियन ट्यूब्स है बच्चेदानी से जुड़ी हुई जिसके थ्रू अंडा और स्पर्म्स की आपस में जो होता है कंसीविंग में हेल्प होती है वो पेटेंट है या नहीं, कोई अंडरलाइन कॉज है, पीसीओडी है, हेल्दी ओवम का ना बनना, पेटेंसी का ना होना, डक्ट की पेटेंसी का ना होना, एंडोमेट्रियल विंडो का फर्टाइल विंडो नहीं होना, ये सब फैक्टर्स हैं। या वहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वो पुअर होना, या आपके जो हार्मोन्स हैं उनका जो सिक्रीशन है वो इम्प्रॉपर होना, या आपके जो थायराइड या कुछ ऐसी बीमारियाँ, डायबिटीज़, इनका अनियंत्रित रूप में कंट्रोल फॉर्म में होना, ये सब इम्पैक्ट करता है आपकी फर्टिलिटी पे। चलिए अब हम इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ डायरेक्शन करते हैं कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम इनफर्टाइल कपल्स में प्रोसीड कर सकते हैं। विद द नोइंग द अंडरलाइंग कॉज, फर्स्ट वी डू द शोधना थेरेपी इन मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, जिसमें हम उसकी अंडरलाइन कॉज के हिसाब से उसको वमन, विरेचन, यवस्थि, जो भी पंचकर्म हमें लगता है उपयुक्त लगता है वो हम मेल और फीमेल पार्टनर का प्लान करते हैं। उसके साथ साथ हम शोधन थेरेपी उनको देने के पश्चात शमन थेरेपी और रसायन थेरेपी के ऊपर डालते हैं, जिसमें जो है क्वालिटी ऑफ एग और क्वालिटी ऑफ स्पर्म वी जस्ट इंक्रीज बाय द पैलिएटिव मेथड ऑफ लाइक मेडिकेशन और रसायना थेरेपी। उसके साथ साथ हम उनकी डाइट प्लान करते हैं और उसके साथ साथ हम उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं। फीमेल्स में हम कई बार उत्तर बस्ती प्लान करते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस के ऊपर काम करने के लिए या एंडोमेट्रियल फर्टाइल विंडो को फिर से जागृत करने के लिए हम 3 महीने तक फीमेल्स को माहवारी से यानी कि माहवारी के टाइम से कुछ टाइम के बाद में हम उनको 3 महीने तक लगातार जो है उत्तर बस्ती की परिकल्पना देते हैं, जो गर्भाशय पे और यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का अगर फैलोपियन ट्यूब में भी अगर अवरोध है तो उसको भी ओवरकम करता है और उसके गर्भाशय पे भी उसको इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है। इसी प्रकार से मैं मैरिज इंस्टीट्यूशन में एंटर करने वाले हर मेल एंड फीमेल को ये एडवाइस करती हूँ कि दे आर लाइक वेन एवर दे प्लान देयर बेबी और देन एंटरिंग इनटू द प्रोजेनी क्रिएशन, दे आर फेसिंग एनी इश्यूज, दे जस्ट स्टार्टेड द पंचकर्मा फॉर बोथ द पार्टनर्स एंड took advice from your nearest doctor. You can take an advice from us also और proceed the healthy progeny, जिसको हम आयुर्वेद में बीज संस्कार बोलते हैं। इस बीज संस्कार का फ़ायदा उठा करके आप एक हेल्दी और एक सक्सेसफुल और एक हाई क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोजेनी क्रिएशन में एंटर कर सकते हैं। थैंक यू।